हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 12 600 MCQ के पार्ट 12 देखेंगे। सॉरी, पार्ट 13 होगा शायद, आई थिंक पार्ट 13 होगा। ठीक है, ये पार्ट 13। इससे पहले मैंने 12 पार्ट बना दिया है। तो देखिए, जब पहला क्वेश्चन है आज का, फेज डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो CEA मतलब कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज के बीच का, वो कितना होता है। तो जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 180 डिग्री कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, तो डिप्लेशन डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस के लिए ईस्ट विल ऑलवेज ज़ीरो। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इट इज़ कांस्टेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा इट इंडिपेंडेंट द रिवर्स वोल्टेज, तो रिवर्स वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट नहीं होता। इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज। हाँ, ये ठीक है, ये मैग्नीट्यूड रिवर्स वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो डिप्लेशन रीजन है, तो डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस इज ड्यू टू स्टोर ऑफ चार्ज इन रिवर्स बाइस जंक्शन विच एक्ट्स लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है विथ अ फॉरवर्ड वोल्टेज। एंड अगर इसका दो और पॉइंट देखेंगे हम, तो द डिप्लेशन रीजन कैपेसिटेंस इंक्रीज विथ रिवर्स वोल्टेज विथ WIDTS विथ रिवर्स वोल्टेज एंड इट लेस देन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इन फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, ये लेस डिफ्यूजन होता है फॉरवर्ड वाइस में, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और ये जो डिपेंड होता है वो किस पर होता है, रिवर्स वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड होता है। अगला सवाल है व्हिच ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी affinity of an element is defined as which it can accept an electron. तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो होता है क्लोरीन का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है फ्लोरीन का। ठीक है, ये सबसे लो और ये सबसे हाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई किसका होता है, क्लोरीन का, और सबसे कम फ्लोरीन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है। इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर बोल रहा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल मोबिलिटी। ठीक है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल मोबिलिटी। होल्स हैव हायर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन हैव हायर मोबिलिटी, ओनली इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल। ठीक है, तो अगर मोबिलिटी प्योर कंडक्टर में देखेंगे तो मोबिलिटी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका आंसर वो होगा इलेक्ट्रॉन हैव हायर मोबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का हायर मोबिलिटी होता है। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैव हायर मोबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ PN जंक्शन इज रिवर्स बाइस इज डिप्लेशन रीजन। जब PN जंक्शन रिवर्स बाइस में होता है तो इसका जो डिप्लेशन रीजन होता है बिकम वाइडर। ठीक है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, बिकम वाइडर। आई थिंक ये सब पढ़े होंगे आप लोग। जब PN जंक्शन रिवर्स बाइस में होता है तो इसका डिप्लेशन रीजन क्या होता है, बिकम वाइडर हो जाता है, मतलब वाइडर बन जाता है। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है आपका देखते हैं। PN जंक्शन हैज़ ए थिकनेस ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो PN जंक्शन का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है। तो PN जंक्शन का जो थिकनेस ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻⁶
मीटर, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अ डिजिटल गेट हैविंग 2 इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो ये जो ट्रूथ टेबल है किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये ट्रूथ टेबल किससे रिलेटेड है, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो ट्रूथ टेबल है, सबसे पहले मैं और गेट का ट्रूथ टेबल बना दे, तो सभी गेट का ट्रूथ टेबल मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक गेट है उनके बनाता हूँ और गेट का। तो और गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो हो जाएगा आपका 2 इनपुट ए बी, और इधर पे मान लीजिए ये जो सी है ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो और गेट का 0 इनपुट, तो जो आउटपुट होगा वो भी 0 होगा। इनपुट 0, ये इसका इनपुट 1, तो आउटपुट आपका 1 होगा। आपका 1 0, तो आउटपुट आपका 1 होगा, और 1 1, तो आउटपुट आपका 1 होगा। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल इस तरह से होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ ये आपका आउटपुट सी। दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट, ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। अब और गेट के बाद हम आते हैं अगला बेसिक गेट। एंड गेट पे, ये किसका मैं बता दूंगा। एंड गेट का आते हैं, एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से। दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। यहाँ पे ए बी, ये मान लीजिए आपका आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे अपन इनपुट देंगे और इधर पे अपन आउटपुट लिखेंगे, और यहाँ पे इनपुट अगर 0 0 देते हैं तो आउटपुट भी 0 होगा। इनपुट अगर 0 1 देते हैं तो आउटपुट यहाँ पे भी 0 होगा। 1 0 देने पर भी 0, और 1 1 पर भी 1 पर 1। तो एक केस में सिर्फ आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया एंड गेट का, और ये आपका सिंबल हो गया एंड गेट का, ठीक है। अगला आते हैं एक और बेसिक गेट, वो आप बताएंगे कौन सा बेसिक गेट है, और ये कौन सा गेट का है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो गेट है ये आपका नैंड गेट है, ठीक है, ये आपका नैंड गेट है, ठीक है। तो नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा कर्व रहेगा, और ये आपका इनपुट ए बी, और ये आपका आउटपुट। और नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो मैं बना दे रहा हूँ। सॉरी फॉर दिस। 0 0 इनपुट होगा तो आउटपुट होगा 1, 0 1 इनपुट होगा तो आउटपुट होगा 1, 1 0 इनपुट होगा तो आउटपुट होगा 1, 1 1 इनपुट होगा तो आउटपुट होगा 0, ठीक है। ये आपका नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, और आप यहाँ से मिला सकते हैं, इसको पूरी तरह से, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। नैंड गेट का बना दिया आप, एक और बेसिक गेट है, वो बेसिक गेट का नाम बताएंगे, और डेराइव्ड गेट तो और डेराइव्ड गेट भी होता है। अगला सवाल पे आते हैं। द फॉरबिडन बैंड इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया है, इन अ सिलिकॉन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इट विल बी ट्रांसपेरेंट। कौन सा वेवलेंथ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट करना है
लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। लैम्डा कैलकुलेट करना है तो जो ई का वैल्यू है वो हमें 1.1 ईवी दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसे चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपन जानते हैं E इज़ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यही होता है जो E का वैल्यू होता है वो यही होता है। तो यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करना है तो एच सी बाई ई, और एच क्या है तो एच हेयर प्लैंक कांस्टेंट, देन प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू इज 6 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻34 इंटू द सी इज हेयर लाइट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड अपॉन में एनर्जी का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्दर कैलकुलेशन करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया कि किस तरह से लैम्डा निकालना है, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन से वेवलेंथ पे ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपका रिलेटेड है, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर गेट का आउटपुट, ठीक है। नॉर गेट एक बेसिक गेट नहीं है, बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, ठीक है। तो नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी ऊपर में बार। दैट मीन्स इसी को हम फर्दर इसी के इक्विवेलेंट में क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a डॉट बी, ठीक है। यहाँ पे एरो का साइन नहीं देना था, सॉरी, ठीक है, गलती से दे। a डॉट बी मतलब ऊपर a डॉट बी और ऊपर में बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब इसी का अगर हम ट्रूथ टेबल बनाना चाहेंगे इस नॉर गेट का ए बी, और फर्दर में इसका आउटपुट लिखते हैं तो 0 0 आपका 1 0 1 आपका 0 1 0 आपका 0 एंड 1 1 आपका 0, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर गेट, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं बट इतना ही सफिशिएंट याद करने के लिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू जनरेशन ऑफ पल्स। तो ये वाला आपको खुद बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहा। एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ऑफ जर्मेनियम विथ इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें ऑब्टेनिंग बाय डोपिंग ऑफ जर्मेनियम विथ इम्प्यूरिटीज, तो कौन सा इम्प्यूरिटीज डालते हैं जर्मेनियम के साथ, तो उसके साथ हम सीधा सीधे आर्सेनिक डाला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर पे जो इम्प्यूरिटीज होता है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, एंटीमनी भी मिला सकते हैं, बिस्मिथ भी मिला, जो भी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज होता है ना उसको मिलाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल पे आता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी वी यूज़। तो लाइट इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो लाइट इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के लिए हम फोटो डायोड रिवर्स बायस का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी सभी 12th लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, सभी 12th लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी वी यूज़ फोटो डायोड इन रिवर्स बायस, ठीक है। फोटो डायोड के यूज़ करते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर, ठीक है। इसको फोटो डिटेक्टर या फोटो सेंसर भी कहा जाता है, जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल पे आता है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग गेट इज यूनिवर्सल गेट। इसमें से कौन सा एक यूनिवर्सल गेट है, तो ये इसमें से कौन सा एक यूनिवर्सल गेट है ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे जो नॉर गेट है,
NOR, नॉर गेट जो है, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ठीक है। एंड नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ नैंड ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन नैंड गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। दो यूनिवर्सल गेट है, याद रखिएगा, दो यूनिवर्सल गेट है, एक है नॉर गेट और एक है नैंड गेट, ठीक है। एक है नॉर गेट, एक है नैंड गेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो आपका नॉर गेट हो जाएगा, ठीक है। नॉर गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। अगला सवाल आते हैं, तो अगला सवाल है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर द बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, ठीक है, कितना होता है। तो जनरली जो बैंड गैप होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वो होता है 1.432 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, 1.43। सिलिकॉन का कितना होता है, तो सिलिकॉन का होता है 3.26। अगला सवाल पे आते हैं, Which of the following is not a basic logic gate। यहाँ पे कौन सा एक बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। मैंने अभी पूछा था, दो बेसिक लॉजिक गेट बताया था, तीसरा मैंने नहीं बताया था, तो आपको आंसर करना है कि तीसरा कौन सा लॉजिक गेट नहीं है। हाँ, और इन्वर्टर कौन सा गेट को कहा जाता है, ठीक है। अगर दो सवाल है, पहला यहाँ पे कि आपका वहाँ मैंने पूछा था कि तीन बेसिक लॉजिक गेट कौन है, दो मैंने बता दिए, एक आपको बताना, और इस सवाल से आपको पहचानना है कि कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, ठीक है। इस सवाल से बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। और जो चौथा सवाल है, इन्वर्टर कौन से गेट को कहा जाता है, जो इन्वर्टर है वो कौन से गेट को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पिछला साल जो दिसंबर में 2022 में लैब असिस्टेंट, झारखंड लैब असिस्टेंट का आंसर क्वेश्चन हुआ था, पूछा गया था, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, ठीक है, कि कौन से गेट को इन्वर्टर कहा जाता है। अगला सवाल पे आते हैं, तो अगला सवाल है द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 ओनली इफ। तो अभी मैंने पिछला वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था याद नहीं है, उसमें मैंने ट्रूथ टेबल बता दिया। किसका ट्रूथ टेबल बताया था, ट्रूथ टेबल नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बताया था। आप उस नैंड गेट का ट्रूथ टेबल को यदि नोट डाउन किए तो वहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अ जेनर डायोड इज सुइटेबल, तो अ जेनर डायोड इज सुइटेबल इन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बहुत सुइटेबल होता है, ठीक है, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इट इज सुइटेबल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अगला सवाल पे आते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वीक सिग्नल, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वीक सिग्नल विदाउट अल्टरनेटिंग इट शेप इनटू अ स्ट्रॉन्ग वन इज नोन एज। तो हमने पढ़ा था कि जब हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। दैट मीन्स हम सिग्नल जो वीक सिग्नल है उसको क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। देन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा आपका आज 18 क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैंने और लिया था तो यहाँ पे वो सपोर्ट किया नहीं, इसीलिए मैं उस दो क्वेश्चन को नहीं ला पाया। अब मैं बता देता हूँ, तो वीडियो कैसा लगा वो पहले कमेंट जरूर करेंगे, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट करेंगे, और नहीं सकने पर आप बुक खोलेंगे, और अगर कुछ बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन आप कहाँ से देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ का क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ये 18 नंबर क्वेश्चन था, ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप बता सकते हैं मुझे। अब हम आते हैं अगला, कि अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स का प्राइस हमने घटा दिया है, बहुत कम कर दिया है। नोट्स चाहिए फुल लैब असिस्टेंट, JSSC लैब असिस्टेंट का नोट्स चाहिए, तो आप इस दिए गए नंबर पर 9631469408 पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पर भी 7541093974 इस पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करेंगे तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कब होने वाला वो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, और एक स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, जो भी सिलेबस दिया हुआ, और वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि 75% आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया। 70 to 75%, 100% की गारंटी मैं नहीं देता, ठीक है। आप अपना सिलेबस कवर करके जाएंगे, बाकी आपको खुद से कुछ मेहनत करना होगा। अगर नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर
कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।